हेलो एवरीवन, मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ वेल्थ पर स्वागत करता हूं। आज हम लेक्चर 2 देख रहे हैं चैप्टर मैट्रिक्स के ऊपर। जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेक श्योर करें कि उन्होंने मेरा पिछला लेक्चर देखा हो, क्योंकि जो हमारी आज की डिस्कशंस हैं वो पिछले लेक्चर के ऊपर बेस्ड हैं। जिन्होंने भी वो नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर ऊपर कार्ड्स में भी आपको दिख जाएगा। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम पिछले लेक्चर को समराइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स या फंक्शंस का। फिर हमने ऑर्डर समझा मैट्रिक्स का, m बाय n, m रोज एंड n कॉलम्स। फिर हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स देखा। आफ्टर दैट हमने 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखी, जो कि हैं रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स, जिसको हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता हूं जो कि प्रीवियस लेक्चर के ऊपर बेस्ड हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इन्हें। क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसे। एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसके एलिमेंट्स हैं 0 0 5 0 5 0 5 0 0। इस क्वेश्चन में के ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो ऑप्शंस हैं। क्या ये मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स है? सेकंड ऑप्शन है डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमें इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसका हमें टाइप बताना है। थर्ड इज स्क्वायर, फोर्थ इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। एक एक करके इसके ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है स्केलर मैट्रिक्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स कांस्टेंट होता है और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए। और लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स ये होते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन है कि कांस्टेंट होना चाहिए हर एक एलिमेंट पे, डायगोनल एलिमेंट पे, जो कि नहीं है। इसका मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। अब ये देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में कंडीशन ये थी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। यहां पर ये देखिए, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है, यहां जीरो नहीं है। ये भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है जो कि जीरो नहीं है, तो एक डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ, इसका ऑर्डर 3/3 है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कंडीशन थी कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सब उनमें 1 होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है, तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो इसका आंसर है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप लोग पूछेंगे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें ऐसा क्या ट्रिकी है या क्या कॉन्सेप्चुअल है? तो इस क्वेश्चन में एक नोट बना के लिखना चाहिए कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो ये हैं, जबकि ये जो एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है। बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, चूंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये और ये एक डायगोनल्स हैं। नहीं, जो मैट्रिसेस में है वो डायगोनल डिफाइंड है ये, और डायगोनल एलिमेंट्स हैं A11, A22, A33। तो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस जीरो मैट्रिक्स से स्क्वायर मैट्रिक्स, इस जीरो मैट्रिक्स
ए स्क्वायर मैट्रिक तो इसका आंसर क्या है? लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जीरो मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है। जीरो मैट्रिक्स की कंडीशन है कि हर एलिमेंट जीरो होना चाहिए। जीरो 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 जीरो। इसका ऑर्डर क्या है? 3 रोज 2 कॉलम्स। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। सॉल्यूशन क्या है? नो। जो लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखी थी उसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर मैट्रिक्स देखी थी। बाकी जो भी मैट्रिक्स हैं जो मैं यहां लिख रहा हूं वो एक स्पेशल केस है स्क्वायर मैट्रिक्स का, जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तीनों मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। इसमें कंडीशन थी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, इसमें ये कंडीशन थी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए, और साथ के साथ जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें कांस्टेंट होना चाहिए। इसमें एक कंडीशन थी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स सभी 1 होने चाहिए। तो ये तीनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है, जबकि जीरो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती है। इन जनरल नहीं होती है, हो भी सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। देखते हैं। ये तो था पिछले लेक्चर का समरी। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहला टॉपिक जो आज हम देखने वाले हैं वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस वर्ड है ये मैट्रिक्स का एक प्लूरल फॉर्म है। तो कहने का मतलब ये यहां पर एक से ज्यादा मैट्रिक्स है जिसको कि हमें इक्वलिटी के लिए चेक करना है। तो दो मैट्रिक्स लेते हैं ए एंड बी। ये शॉर्ट फॉर्म में मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूं। इसका ऑर्डर है m/n, b, bij। इसका भी ऑर्डर m/n है। तो दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं? इसकी दो कंडीशंस हैं। पहले तो ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम। सेकंड जो है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। इसका क्या मतलब वो एग्जांपल में देखते हैं। मस्ट बी सेम। तो दो मैट्रिक्स देखते हैं। ए मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स है 2 3 7 0। बी मैट्रिक्स है। अगर बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के इक्वल होना है तो उसका ऑर्डर भी ए के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए और उसके एलिमेंट्स भी, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में भी इक्वालिटी होनी चाहिए। तो अगर यहां पर एलिमेंट 2 है तो यहां पर भी 2 ही होगा। अगर यहां पर एलिमेंट 3 है तो यहां पर भी 3 ही होगा। अगर यहां एलिमेंट 7 है तो 7 ही होगा यहां। अगर यहां एलिमेंट 0 है तो यहां 0 ही होगा। तो कई बार आपके बोर्ड्स में ऐसा पूछ लेता है कि एक मैट्रिक्स दी गई है जिसके एलिमेंट्स हैं x y 0 3। ये मैट्रिक्स इक्वल है 1 7
0 3 के। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो इसका सॉल्यूशन ये होता है x इज इक्वल टू 1, क्योंकि जो कोरस्पॉन्डिंग, अगर अब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो जो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 7। ऑर्डर हम देख सकते हैं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 by 2। बस इस टॉपिक में इतना ही है। जो अब हमारा अगला टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ये एक टॉपिक है, इसके अंडर में सब टॉपिक्स हैं। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, एंड फोर्थ इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये मेन टॉपिक है और ये सब टॉपिक्स हैं। तो चलिए इनको एक एक करके देखते हैं कि ये मैथमेटिक्स में किस तरीके से डिफाइंड है। सबसे पहला सब टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो हमें दो मैट्रिक्स दी गई हैं जो कि ए है एंड बी है। ए आई जे, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं m by n ऑर्डर। सिमिलरली बी आई जे ऑर्डर m by n। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? a प्लस बी। तो हम समझते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस किस तरीके से डिफाइंड है। तो इसकी पहली कंडीशन ये होती है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो भी मैट्रिसेस को एडिशन करने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन होता है। जो भी कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे हैं एलिमेंट्स हैं उनका एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन होता है। अब इसका क्या मतलब है वो एग्जांपल में देखते हैं। जैसे कि दो मैट्रिक्स हैं, A इज इक्वल टू 2 7 3 0। अगली मैट्रिक्स है 1 0 7 9। अब हमें इन दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या वो ऐड हो भी सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। इसका ऑर्डर है 2 by 2, इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है। इसका मतलब एडिशन पॉसिबल है। तो भी एडिशन निकलेगा कैसे? a प्लस बी इज इक्वल टू, जो मैंने यहां पर लाइन लिखी है, एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन होता है। कहने का मतलब जो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे हैं उनका एडिशन होता है। जैसे कि 2 + 1 3, 7 + 0 7, 3 + 7 10, 0 + 9 9।
तो हमारा अगला टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या मतलब है इसका? स्केलर क्या होता है? स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट जो कि k है। तो हमें k को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स A से, जिसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, Aij, ऑर्डर है m/n। तो अब ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये किस तरीके से डिफाइंड है? ये इस तरीके से डिफाइंड है कि ये जो कांस्टेंट है वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि एग्जांपल है, k मान लो 7 है और हमारी मैट्रिक्स है 0 1 3 2 3 0। तो ये एक स्केलर है जिसका मल्टीप्लाई होना इस मैट्रिक्स से। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ka, वो क्या है? ये जो स्केलर है वो सब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 7 0 0, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 0 जा 0। तो इस तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है। इस टॉपिक में बस इतना ही है। अब हम अगला देखते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है। दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास A एंड B, जिसे मैं कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख रहा हूं, m/n एंड B इज इक्वल टू Bij m/n। तो यहां पर भी एक कंडीशन होती है कि मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका डायरेक्टली एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि हम एडिशन का देख चुके हैं। तो एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 7 0 3 1 2 3। बी एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 0 1 3 2 1 0। हमें a माइनस बी फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम ऑर्डर चेक करेंगे। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। इस मैट्रिक्स में भी 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन है वो पॉसिबल है। अब सब्ट्रैक्शन होगी कैसे? ये भी उसी तरीके से होगी जिस तरीके से हमने एडिशन किया था। जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। 7 माइनस 0 7, 0 माइनस 1 -1, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 2 -1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 0 3। तो इस तरीके से मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन होती है। अब जो हम अगला टॉपिक देख रहे हैं उसमें बच्चों को कुछ कंफ्यूजन होती है। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। इसमें बच्चों को कुछ कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि टर्म्स अच्छे से डिफाइन नहीं रहती है कई बार। तो चलिए देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है
matrices addition is commutative. क्या मतलब है इसका, चलिए समझते हैं। इस वर्ड का क्या मीनिंग है वो समझते हैं। अब हम मैट्रिक्स नाउ के रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि 1 + 2 = 2 + 1 = 3। ये रियल नंबर्स के केस में होता है। जब हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें तब जो हमारा रिजल्ट है वो सेम आए, तो उस केस में हम कहते हैं कि थिंग्स आर कम्यूटेटिव। इस केस में एडिशन ऑफ 2 रियल नंबर्स इज कम्यूटेटिव। सिमिलरली जो 2 मैट्रिक्स हैं जैसे कि ABCD EFGH, अगर हम इनको इस तरीके से ऐड करें या फिर इस तरीके से ऐड करें EFGH ABCD, बोथ आर सेम, तो इसलिए हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। A + B, 2 मैट्रिक्स हैं A एंड B = B + A। जब हम A और B को आपस में इंटरचेंज कर दें, A को B से, B को A से, और हमारा रिजल्ट सेम आए, इक्वल आए, तो उस केस में हम कहते हैं कि थिंग्स आर कम्यूटेटिव। तो इस केस में जो है मैट्रिक्स एडिशन है कम्यूटेटिव है। आगे चल के हम देखेंगे कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, वो हम मैट्रिक्स प्रोडक्ट जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो पहली हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। क्या मतलब है स्टेटमेंट का कि चाहे हम इस तरीके से ऐड करें A + B + C, या फिर इस तरीके से ऐड करें A + B + C, अगर ये पॉसिबल है, दोनों की इक्वलिटी पॉसिबल है इन 2 केसों में, तो हम बोलते हैं कि हमारा मैट्रिक्स एडिशन जो है एसोसिएटिव है। अल्टीमेटली तीनों का प्लस ही होना है, यहां पर भी तीनों का प्लस ही होना है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन जो है एसोसिएटिव होता है। इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो मैट्रिक्स जो जीरो मैट्रिक्स है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है किसी भी मैट्रिक्स की। फॉर एग्जांपल क्या मतलब इसका समझते हैं। कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर हम उसमें नल मैट्रिक्स ऐड करते हैं वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आती है। इसीलिए इस मैट्रिक्स को, ये ओ है कैपिटल ओ, जीरो नहीं है, इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के लिए। एडिटिव आइडेंटिटी, ये एक एडिटिव आइडेंटिटी है। सिमिलरली जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो होती है एडिटिव इनवर्स। -a, कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर हम उसमें -a ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा नल मैट्रिक्स। इसलिए जो -a है उसे हम एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बोलते हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हम
एडिशन की। अब जो हमारा लास्ट सब टॉपिक है मैट्रिक्स ऑपरेशंस के अंदर, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से समझेंगे। तो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए एंड बी। इसका ऑर्डर है R1 इंटू C1। दूसरी मैट्रिक्स है B, जिसका ऑर्डर है R2 बाई C2। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर A को B से मल्टीप्लाई करना है तो कंडीशन ये होती है कि जो A में कॉलम्स हैं उतने ही B में रोज होने चाहिए। मीनिंग A में C1 कॉलम है और B में R2 रोज हैं, तो वो दोनों इक्वल होने चाहिए AB को डिफाइन करने के लिए। इसी तरीके से BA टू बी डिफाइंड व्हेन, अब बीए में देखो बी पहली मैट्रिक्स है, ए सेकंड मैट्रिक्स है, तो बी के जितने भी कॉलम्स हैं C2 वो ए की रोज के बराबर होने चाहिए, C2 इक्वल टू R1। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहली मैट्रिक्स है उसके अंदर जितने भी कॉलम है वो दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होने चाहिए। इस केस में ए पहली मैट्रिक्स है, बी सेकंड मैट्रिक्स है। इस केस में बी पहली मैट्रिक्स है, ए सेकंड मैट्रिक्स है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ए एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 3/4 है। बी एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 4/3 है। तो अब हमें देखना है कि ए बी और बी ए डिफाइंड है या नहीं है। तो ए बी में ए पहली मैट्रिक्स है, बी दूसरी मैट्रिक्स है, तो पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होने चाहिए, जो कि इस केस में है, हेंस इट इज डिफाइंड। तो चलिए बी ए देखते हैं, बी ए डिफाइंड है क्या नहीं है। बीए में देखें तो बी पहली मैट्रिक्स है, तो पहली मैट्रिक्स के कॉलम 3 है और ए दूसरी मैट्रिक्स है, उसके अंदर रोज 3 है, तो ये भी बराबर है, हेंस बी ए इज ऑल्सो डिफाइंड। अब ये समझते हैं कि चलो ए बी डिफाइंड है, बी ए बी डिफाइंड है, तो इनका ऑर्डर क्या होगा। जो ए बी का ऑर्डर होगा, देखते हैं कि ए बी का ऑर्डर क्या होगा। ए बी ऑर्डर, ए बी में देखो कि 4 और 4 बराबर है, तो डिफाइंड तो है ये, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, जो बच जाता है वो ए बी का ऑर्डर होता है। तो ए बी का जो ऑर्डर होगा वो 3/3 होगा, और जो बी ए का ऑर्डर होगा, बी ए 4/3, ए 3/4। तो जो 3 है इस तरीके से 4/3 की एक मैट्रिक्स है और ये 3/4 की मैट्रिक्स है ए, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 4/4। तो बी ए का ऑर्डर 4/4 होगा। अब प्रोसेस देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है। अगर अभी तक कुछ समझ नहीं आया तो वो एग्जांपल से, प्रोसेस से समझ आ जाएगा।
चलिए मैट्रिक्स प्रोडक्ट के प्रोसेस को समझते हैं। इस एग्जांपल में हम दो मैट्रिसेस लेते हैं। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 3 7 0, इसका ऑर्डर 2 by 2। एक और मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 7 3 1 0 2 1। इसका ऑर्डर है दो रोज है, 3 कॉलम्स हैं। तो हमें ए बी बताना है, ए बी प्रोडक्ट। तो चलो देखते हैं ए बी में ए पहली मैट्रिक्स है, बी सेकंड मैट्रिक्स है। तो पहली मैट्रिक्स में जो कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के रोज के बराबर हैं। तो ए बी इट मींस ए बी इज डिफाइंड। अब जब ए बी डिफाइंड है तो जो ए बी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा ऑर्डर 2 by 3। पहली मैट्रिक्स से रोज आते हैं, दूसरे मैट्रिक्स से कॉलम आता है। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं ए बी मैट्रिक्स को सी बोल देता हूं। तो जो सी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 by 3 है। तो 2 by 3 का क्या मतलब हुआ, C1 1 C1 2 C1 3। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो सेकंड कॉलम, पहली रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ये जो C11 एलिमेंट है ये कैसे आएगा? तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जो पहली मैट्रिक्स है उसको रोज में डिवाइड कर देते हैं। तो जो दूसरी मैट्रिक्स है उसको कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो C11 आएगा, इस रो का जब एलिमेंट बाय एलिमेंट इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, वहां से C11 आएगा। C12 कहां से आएगा, इस रो का जब इस कॉलम के साथ एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन होगा तो आएगा। जब इस रो का इस कॉलम के साथ एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन होगा तो C13 आएगा। तो चलो देखते हैं C11 कैसे आएगा। 1 3 एंड 7 0, यहां से कॉलम लिया, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आएगा एलिमेंट बाय एलिमेंट। क्या मतलब एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन का, एक का 7 से मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 का 0 से होगा। 1 into 7 प्लस बीच में प्लस आएगा 3 into 0 which is 7 plus 0 is equal to 7। अब C12 कैसे आएगा, पहले की रो लेंगे, फर्स्ट रो, दूसरे का रो की दूसरे मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम लेंगे। तो पहली रो है जो 1 3 है और जो सेकंड कॉलम है वो 3 2 है। अब एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बीच में प्लस का साइन आएगा। 1 को 3 से करेंगे, 3 को 2 से करेंगे। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 3 3 2 6, जो कि अब बन गया 9। अब C13 कैसे आएगा, पहली मैट्रिक्स से पहली रो लेंगे, दूसरी मैट्रिक्स से थर्ड कॉलम लेंगे। 1 3, ये कॉलम लेंगे यहां से 1 1। 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा और 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 plus 1 4। तो जो पहली मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का पहली रो आ चुकी है। सिमिलरली जो सेकंड में जो रो आएगी वो कैसे आएगी, C21 कैसे आएगा, C21 आएगी पहली मैट्रिक्स की सेकंड रो 7 0, इसके पहले कॉलम के साथ एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई होगी। 7 into 7 49 प्लस 0 into 0 is equal to 0 49। इस तरह से C22 क्या आएगा,
पहली मैट्रिक्स की सेकंड रो, सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम 7032। सॉरी, इसको इस तरीके से लिखेंगे 32। 7 3 जा 21 प्लस 0 into 2 0 इक्वल टू 21। C23 कैसे आएगा? फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो, सेकंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम 70, कॉलम है 1 1, 7 into 1 7 प्लस 0 into 1 0 7। तो जो हमारी अल्टीमेटली मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स जो है वो है 7 9 4 49 21 7। तो नटशेल हम करते क्या है, अभी हमें प्रोडक्ट ए बी डिफाइन करना है। तो पहली जो मैट्रिक्स है ए, उसको रोज में डिवाइड कर देंगे, दूसरी मैट्रिक्स जो है उसको कॉलम्स में डिवाइड कर देंगे। अब इस रो की हर एक कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होगी एलिमेंट बाय एलिमेंट, तो उससे हमारी जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसकी फर्स्ट रो आ जाएगी। फिर सिमिलरली इसी रो को पकड़ेंगे और इन तीन कॉलम से अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट बाय एलिमेंट, जिससे कि हमारी सेकंड रो आ जाए। तो ये जो है हमारी फाइनल मैट्रिक्स है। फटाफट फास्ट में देखते हैं। ये रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, 1 2 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7। इसको इस कॉलम के साथ करेंगे, 1 into 3 3 प्लस 3 into 2 6 9 आ जाएगा, 3 प्लस 6 9। इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, 1 into 1 प्लस 3 into 1 3, तो आंसर आ जाएगा 4। अब इस रो को पकड़ेंगे और बाकी तीन कॉलम्स के साथ करेंगे, 7 into 7 49 0 into 0 0 49, 7 into 3 21 0 into 2 0 so 21, 7 into 1 7 0 into 1 0 so 7। इस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद जो हमारे टॉपिक्स बच गए हैं वो है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, कुछ मैट्रिसेस के स्पेशल टाइप्स, और फिर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। फिर हम अपना चैप्टर ये रैप अप कर देंगे। उसके बाद हम जेईई के लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।